नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। चुनाव आने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता चुनाव में जाते हैं और आम जनता से तरह तरह के वादे करते हैं। उनकी वादा होती है कि वे गरीबों के लिए अधिकतर योजनाएं लाएंगे, गरीबी दूर कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन यही पार्टियां जब सत्ता में जाती हैं, उनके हाथ में सरकार मिल जाती है, तो ये अपने वादे भूल जाते हैं। ऐसा ही एक कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं और ये कहानी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने चुनाव के पहले कुछ और वादा किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें उनके हाथ में सत्ता मिली वो उसे भूल गए। चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने एसपीएम कर्मी, जिन्हें अनुबंध कर्मी भी कहते हैं, उनसे वादा किया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा और उनके हाथ में सत्ता आएगी, वे सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, उनकी 60 साल की नौकरी का हक उन्हें दिलाएंगे। लेकिन अब जैसे ही उनके हाथ में सत्ता मिली है, हेमंत सोरेन भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या वादा किया था। पहले आप ये सुनिए कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा था। मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का। आपने इस वीडियो में देखा कि हेमंत सोरेन ने क्या वादा किया है। इस वीडियो में हेमंत सोरेन कहते हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो वो इन अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, और ये वो उन्हीं अनुबंध कर्मियों के एक कार्यक्रम में कह रहे हैं। यह वीडियो है 20 अक्टूबर 2019 का, जब वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय उनके हाथ में सरकार नहीं थी, लेकिन अब जबकि उनके हाथ में सरकार आ गई है तो उनके इस वादे का क्या हुआ, अब हम आपको वो दिखाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हम लोग लगातार 42 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग एक अपनी उचित मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के बहुत कार्यक्रम किए, दशगात्र हुआ, पिंडदान किए, पुतला दहन किए। उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी शिष्टमंडल हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। बहुत दुख की बात है कि अभी हम लोग कोरोना के इस संक्रमण के दौर में भी हम लोग 42 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग आज 42 दिन में से इस धरना स्थल पर हैं। इस धरना स्थल भी कह रही होगी कि कैसी है सरकार, जो इस धरना स्थल को यहाँ धरना के नाम पे चयनित किया गया है। हर एक लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते आदमी हर एक का मांग पूरी होती है या नहीं भी होती है, तो कुछ तो निर्णय होना चाहिए। लेकिन हम लोग के ऊपर आज 42 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये लोग कैसे धरने पर बैठे हुए हैं। ये वही एसबीएम कर्मी हैं जिनसे हेमंत सोरेन ने 2019 में वादा किया था कि वो इन्हें परमानेंट करेंगे। ये सभी लोग पिछले 42 दिनों से राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ यही मांग है कि इन्हें परमानेंट कर दिया जाए। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को ही इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं और ये सभी सड़क पर आ गए हैं। पिछले 42 दिनों के आंदोलन के बाद, धरने के बाद भी इनसे सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, मिलने तक नहीं आया। अब इनकी स्थिति यह हो गई है कि अब आमरण अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। इन एसबीएम कर्मियों के लिए यही नौकरी उनके जीवन का सहारा था। इसी नौकरी के भरोसे उनका पूरा परिवार चलता था। उनके बच्चे पढ़ने जाते थे या फिर उनके माता पिता की देखभाल जो भी हो, इसी नौकरी के सहारे होता था। अब जबकि उनके हाथ में ये नौकरी नहीं है तो वो अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। उनकी यही मांग है कि सरकार इस पर विचार करे, मगर सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। अब इस अनशन का सरकार पे क्या फर्क पड़ता है, अब यही देखा जा सकता है। हम तो आशा करेंगे कि सरकार अपनी नींद से जागे और इनका कुछ समाधान करे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। धन्यवाद।